हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्वार्टरली एग्जाम 2023 क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश की सैंपल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो कि आपका 50 मार्क्स की होने वाली है। तो उस 50 मार्क्स में क्या क्या टॉपिक है या क्या क्या चैप्टर है या कौन से पोर्शन से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो आपको बताने वाले, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। तो इसको एज सैंपल पेपर ही लेना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की आपको तैयारी जरूर कर लेना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को तो करोगे ही करोगे, साथ ही साथ इसके जैसे मतलब जिस भी टॉपिक, जैसे कि हम आपको यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा रहे हैं, तो आपको एक पैसेज देंगे। अब इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पैसेज है उसको तो नहीं डाला जा सकता, नहीं, ये आप समझते हैं। तो आपको जैसे कि पैसेज बता रहा हूं, तो आपको पैसेजेस की और भी तैयारी कर लेना है, ठीक है बच्चों। तो फिर देखते हैं ध्यान से यहाँ पर कि आपका क्या आएगा। इस तरीके से सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी पर आपका ये क्वेश्चन पेपर डिवाइड रहता है। आपके इस एग्जाम में बात करो, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम की बात करो, चाहे आप आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम की बात करो, तो हम उसी के पैटर्न पे दिखाएंगे जिससे आपकी जो तैयारी है अभी से आप बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से कर पाओ, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, नोट क्या लिखा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो। तो इस पैसेज को जो आपकी स्क्रीन पर आपको विजुअल हो रही है, दिखाई दे रहा है आपको, इस पैसेज को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इसके क्वेश्चंस को कैसे इसके आंसर्स लिखना है मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आप क्वेश्चन समझ जाओगे फिर इसके आंसर आप आराम से कर सकते हो। तो क्या करना है, इस पैसेज को पहले अच्छे से ऐसे तोड़ तोड़ के, जैसे कि ये पैराग्राफ दिया है तो एक पैराग्राफ को अच्छे से आप लर्न कर लो। उसमें क्या बोलना चाहते हो उसको हिंदी में मत समझो, उसको इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करो कि एक्चुअल में थोड़ी बहुत तो आएगी ना, जरूरी नहीं कि हम इसका ट्रांसलेट कर पाए। आपको जो भी पढ़ोगे थोड़ा सा तो पता चलेगा ना कि किनके बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए पूरे को रेडी कर ले। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आ जाना है आपको, ये वाली पैरा में, ठीक है। इस पैरा को भी बहुत अच्छे से कर लेना है कि किस टाइप से होगी। फिर थर्ड पैरा पर यहाँ पर दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को आपको अच्छे से कर लेना है, उस सब चीज को कर लेना बहुत ध्यान से। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन कैसे डील करना है ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ से दिया है क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द यूर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबो पैसेज, इस पैसेज को समझने के हिसाब से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन जो है टिक करना है, और हर किसी के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, तो बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द फूड प्रोवाइडेड इन द स्कूल। स्कूल में जो फूड प्रोवाइड कराया जाता है या कराए जाते हैं, इस पैसेज के अकॉर्डिंग उसको क्या नाम दिया जाता है, ब्रेकफास्ट बोलते हैं कि मिड डे मील बोलते हैं कि ऑल अबो बोलते हैं कि डिनर बोलते हैं। आपको करेक्ट आंसर टिक कर लेना है। आई थिंक आपको अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो आप करेक्ट आंसर आप लोग टिक कर सकते हैं। तो इससे करेक्ट आंसर जो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, which of the following most appropriate for continuous progress of the child in their study। बच्चों की पढ़ाई में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है वो आपको देना है, जैसे कि उसकी हेल्थ, उसकी इलनेस, उसकी लेजीनेस, ऑल अबो, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको करना। तो इसको आप आराम से बहुत कर सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों की अगर प्रोग्रेस चाहते हो आप उनकी पढ़ाई में, तो क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप आराम से उनकी लेजीनेस, इलनेस, हेल्थ या उस अबो तो हो नहीं सकती क्योंकि लेजीनेस तो वहाँ पर जरूरत है ही नहीं, तो इसलिए या तो हेल्थ हो सकती है, लेजीनेस हो सकती है या इलनेस हो सकती है। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको टिक करना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, वेयर द फूड शुड बी प्रिपेयर्ड इन अ स्कूल। जहां बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है या प्रिपेयर कराया जाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको लाइब्रेरी कहते हैं या क्लासरूम कहते हैं या कैंटीन कहते हैं या प्लेग्राउंड कहते हैं, उसको आपको टिक करना है। देखो इतनी आसान आपका आती है, बस आपको समझने की जरूरत है क्वेश्चंस को, इसलिए क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। पैसेज के लिए आप एकदम टेंशन मत लेंगे और अच्छे से उसको पढ़ने के बाद कोशिश करना है अपना फुल जो है देना है इसमें कि कैसे आप उसको डील कर सकते हो। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल इन मिड डे मील। जो मिड डे मील में इसेंशियल क्या होती है उसको करना है, तो क्लीनेस इन प्रिपरेशन, बनाने में उसकी साफ सफाई अच्छे से होना चाहिए, मोटिवेटिव स्टूडेंट्स होना चाहिए या प्रोग्रेस इन स्टडी। मिड डे में क्या जरूरी होती है, तो क्या ये मोटिवेटिंग स्टूडेंट जरूरी है कि पढ़ाई में प्रोग्रेस जरूरी है, नॉन ऑफ दी अबो होना चाहिए या क्लीननेस होना चाहिए, क्लीनलीनेस, ठीक है। तो इस तरीके से उसको कर सकते हो इसके आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड बाय यूनेस्को।
कौन है जो यूनेस्को द्वारा कंसीडर किया गया तो डिस्ट्रीब्यूट इन मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम में जो है किसको कंसीडर करने के लिए कहा गया है यूनेस्को द्वारा? ऑप्शन है पॉरिज इन कप्स, फूड मटेरियल इन कैनोड बॉक्सेस, फूड मटेरियल इन प्लेट्स, ऑल अबो। तो इसको करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आप ऊपर पढ़ ही रहोगे तो एक बार भी पढ़ोगे तो आराम से, क्योंकि ये आंसर ऑप्शन जो बहुत आसान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की इस पर बात किया जा रहा है। देखो इसके लिए आपको क्या मिलेगी, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एनी 3। सुइटेबल का मीनिंग क्या होगा उसको ऊपर से देख के लिखना है। फिर क्लीन लाइनेश क्या होगी इसको देखना है। इन्फेक्शन का मीनिंग क्या होगा, ड्राई एरिया का मतलब क्या होगा, इस चीज को आपको मीनिंग लिखना है। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, इसका मीनिंग भी वही मीनिंग लिखोगे जो पैसेज में दिया हुआ है ऑलरेडी। सुइटेबल का, क्लीनेस का, इन्फेक्शन का और ड्राई एरियाज का। क्लियर है? तो ये आपको कर लेना जिससे आपको 3 मार्क्स और मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका पैसेज है। तो देखो आपको हिंदी में भी पैसेज और इंग्लिश में भी पैसेज की बड़ी पोर्शन होते हैं। तो आप लोग जब 11th 12th आ जाते हो तो आपको इस पैसेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, ठीक है। पैसेज दिया है उसको केयरफुली पढ़ना है। ये जैसे कि मैं पहले भी बोला था, इसको तोड़ के आप अच्छे से पढ़ लो, एक बार 2 बार रीडिंग कर लो, फिर आराम से जैसे कि अभी की क्वेश्चन बनी ना ऊपर का आपका, आप आंसर आराम से आप टिक कर पाते हैं तो वैसे ही बाकी सबका भी बन जाएगा। तो इसको अच्छे से आप रीडिंग कर लीजिए पूरे पैसेज को, ठीक है। पैसेज को रीडिंग करने के बाद एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिया, देखो 4 मार्क्स और 3 मार्क्स। देखो तो पैसेज में वो गया क्वेश्चन आंसर करने वाली। अब तो ये थोड़ी सी लेवल की क्वेश्चन आती है, जैसे इसमें क्या बोला जा रहा है, समरी बोला जा रहा है, समरी ऑफ द पैसेज। तो जो पैसेज आप देखे उसी को आपको कम से कम 50 वर्ड मीन्स कम से कम 5 से 6 लाइन में उसको फिर से लिखना है। जैसे कि हम 3 घंटे की जो हमारी मूवी होती है ना, उसको हम 3 मिनट में खत्म कर देते हैं जब अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। तो सिमिलरली जो पूरे पैसेज है आपका 30 लाइन का पैसेज है, उसको आपको 5 लाइन में लाके खत्म करना है। तो उसका आप पढ़ लो, जरूरी नहीं कि आप इसमें से काट के लिखो, आप पढ़ने के बाद आप ओन वर्ड्स में उसको लिख सकते हो। अब नहीं बनेगा ओन वर्ड्स में तब जाके आपको कहीं कहीं का काट के लिखना पड़ेगा, लेकिन अच्छे से सटीक तरीके से लिखोगे ताकि 3 नंबर आपको मिल पाए, ठीक है। फिर 7 नंबर इसमें क्वेश्चन है ऊपर में, क्या बोला जा रहा है, ऑन द बेस ऑफ यूर रीडिंग, आपकी पढ़ाई के हिसाब से आपको पैसेज में क्या करना है, नोट्स बनाना है, हीडिंग उसमें करना है, सब हीडिंग बनाना है, ठीक है, इस तरीके से, और एब्रीविएशन भी बनाना है। तो नोट बनाना आपको जरूर है। तो नोट्स कैसे बनाते ये आप सब चीज सीख जाइए। अगर नहीं आती तो बताना कमेंट करके। हम अभी तो नहीं हो पाएगी बट हम कोशिश करेंगे कि इस एग्जाम के बाद जो आपको बता दे, ताकि आप फाइनल एग्जाम में अच्छे से अच्छे कर पाओ, ठीक है। तो ये आपको नोट बनाने वाला आना चाहिए इस तरीके से, पैसेज से नोट बनाने, पैसेज से आपको समरी बनाने। तो कैसे नोट बनाते, कैसे समरी बनाते, ये सीख जाओ, कंफर्म है। अगर दूसरी पैसेज भी आती है तो आपको ये नोट और समरी बनाने तो देंगे ही देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपको सेक्शन ए का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। फिर अब राइटिंग स्किल पर आते हैं। देखते हैं कि वो तो आपके पढ़ने के ऊपर उसको आंसर देना था, अब यहाँ पर आपके लिखने का आंसर मिलेगा आपको कि राइटिंग स्किल सेक्शन बी। इस पर क्या है, यू वांट टू लेट टू रूम्स ऑफ योर हाउस फॉर पेइंग गेस्ट, ठीक है। इसके लिए प्रिपेयर फॉर एडवर्टाइजमेंट, आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है, आप अपने घर के 2 रूम को पेइंग गेस्ट के लिए आप देना चाहते हैं तब, ठीक है। तो ये इसके लिए 4 मार्क्स। तो आपको देखो क्या एडवर्टाइजमेंट लिखने आना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट किसी का भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको क्या रूम के लिए, हो सकता है किसी और चीज़ के लिए, टीचर रिक्वायरमेंट के लिए हो या किसी चीज़ को बेचने के लिए हो, ऐसा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको एडवर्टाइजमेंट वाली क्वेश्चंस कर लेना है अच्छे से, ठीक है। फिर इसके और में अगर आपको वो नहीं करना है तो यहाँ पर बोला जा रहा है, Daffodils International School is organized a 3-day long science exhibition to mark the foundation day celebrate of school. As a head girl of the school, write a notice. तो नोटिस लिखना है आपको, इनवाइट करना है किसके लिए, साइंस मॉडल के लिए, चार्ट के लिए, पिक्चर के लिए, ठीक है। तो नोटिस, तो या तो आपको एडवर्टाइजमेंट आनी चाहिए या नोटिस लिखने आना चाहिए। तो कंफर्म है कि ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, चाहे क्वेश्चन किसी भी तरह के करें, ठीक है। तो इस सभी चीज को जरूर करते चलना, तब जाके तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, वरना बेकार की बेकार है। क्योंकि आप अगर ये नहीं करते हो, देखने मात्र से आपकी तैयारी नहीं हो जाएगी, आपको बैठ के तैयारी करना पड़ेगा। क्योंकि हम आपको पैटर्न दिखा रहे हैं कि किस पैटर्न पर क्वेश्चंस आती है, ठीक है। तो आप पैटर्न समझ गए होंगे तो आप लग जाओ पढ़ाई पे, रियल वाली पढ़ाई पे, तब जाके आप अच्छा सा रियल हीरो बन पाओगे, अपने आप को प्रूफ कर पाओगे, ठीक है। राइट लेटर टू योर फ्रेंड, आपको इस तरीके से
क्या करना है, लेटर करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो इस लेटर को कर लेना, राइट लेटर टू यूर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर ऑन द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ यूर न्यू हाउस। आपके जो घर है उसके इनॉग्रेशन के लिए आपको अपने फ्रेंड को इन्वाइट करना है। और आपको लेटर करना है कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भिलाई कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन, ठीक है, एंड मॉस्किटो मैंस इन यूर लोकेलिटी। आपको इसके लिए क्या कर लेना है, आपको पुअर सैनिटरी कंडीशंस के लिए आपको कमिश्नर को, वो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ भिलाई को आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है, ठीक है, या बोल सकते हैं एन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आपको लिख लेना है जिससे आपको 5 मार्क्स मिलेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, पूछे जाएंगे आपको राइट एन आर्टिकल। जैसे कि हम 10th में रहते हैं, 9th 10th में रहते हैं, तो हमें क्या पूछा जाता है, ऐसे ही पूछा जाता है। सिमिलरली इस क्लास में आपको क्या पूछे जाते हैं, आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें आर्टिकल में लिख लेना है। और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आर्टिकल और इसमें, तो हम उसमें हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, बट इसमें हमें किसी पैराग्राफ के में लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर ही ले ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम में भी आपका बन जाए, ठीक है। फिर डू एस डायरेक्ट पे आ जाते हैं। डू एस डायरेक्टेड क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखो चेंज दी वॉइस, तो वॉइस नहीं आती तो वीडियो अवेलेबल है इस चैनल पर, वॉइस बाय एकलव्य आर पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। देखो इस तरीके से वॉइस आप फ्यू का यूज करना आपको सीख जाओगे। तो इस तरीके से आपको डू एस डायरेक्टेड वाली क्वेश्चन आएगा ही। जिन किसी को भी इसके आंसर्स पता है वो कमेंट कर देंगे, ताकि जो भी बच्चे अगर उनको नहीं पता है तो उनको भी मतलब देख पाए कमेंट्स और बाकी उनकी तैयारी हो जाए। फिर आपका सेक्शन सी से देखो, फाइनल एग्जाम की भी बात करें, हम इस एग्जाम की भी बात करें, चाहे हाफ ईयरली की भी बात करें, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपका फ्लेमिंगो बुक से पूछे जाते हैं। तो नोट कर लो और इन क्वेश्चंस का अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन दी क्या बुलेटिन बोर्ड पे क्या था उनको आपको बता देना है, ठीक है। इसी तरीके से जितनी भी क्वेश्चंस है कंप्लीट आपको 13 से 18 तक के सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे। फिर पोएट्री से आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को करते जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को तो करोगे ही करोगे। फिर आपको विस्तार से आपको ये वाली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, सीधे सीधे 3 मार्क्स के। तो इस तरीका से क्वेश्चंस की आप तैयारी जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और यूजफुल तभी होगा जब आप इन क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं। और सिर्फ क्वेश्चन इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अगर आंसर बताया जाएगा तो बहुत से बच्चे सिर्फ यहीं तक सिमट जाएगा, इनके छोड़ वो कुछ भी तैयारी नहीं करेंगे। इतना हमें पता है कि हम इतने दिनों से कर रहे हैं, तो इसलिए आंसर्स नहीं बताया जा रहा है, ताकि आप इसको आप पढ़ के वीडियोस देखो और ताकि आपको तैयारी हो सके, आप प्रैक्टिस कर पाओ कि हाँ भाई मेरा ये बन रहा है नहीं बन रहा है करके। इसलिए आप जिस भी सब्जेक्ट की पढ़ाई हो जाती है फिर कमेंट करके बताओ कि इस सब्जेक्ट की हमें सैंपल पेपर चाहिए करके, ठीक है। तो फिर आपको नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट की चाहिए सैंपल पेपर, कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।